अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। बहरहाल जो हमारे फ्रेंड्स में है, सारी दुनिया में जो हमारे जो दोस्त है सीकुलर सोच रखने वाले, और हमारे देश के अंदर भी जो सीकुलर सोच रखने वाले हैं, उन सबको हैप्पी दीपावली, आप लोगों को मुबारक हो। बहरहाल मेरे इश्यूज रहेंगे, वीडियो लास्ट तक देखो भाई, समझ में आता तुम लोगों को। बीच में से मेंढक के वजह गैब नक्कू हो जाओ गोता खा के, समझे ना। देखना है पूरी देखो, नहीं तो मत देखो, अल्लाह के वास्ते भाई प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है। क्योंकि बाद में रहते अबू फैसल जब डबल गियर में आते हैं ना, गियर जब चढ़ता 5वें गियर में रहती तो गाड़ी दबा के भागती कहते, जब कोई कंट्रोल नहीं रहता आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते। वो देखना तुम लोगों के लिए ज़रूरी रहता। तुम लोग ऐसा भागम दौड़ी करते रहे एक एक मिनट मेंढकों के, वैसा तो मज़ा नहीं आता। तो खैर मेरे इश्यूज रहेंगे मेन चीज़ अयोध्या राम मंदिर का घोटाला, जो स्वामी ने शाह को नोटिस भेज चुका है। पूरों को लंगे करता हूँ बोल रहा, सारे देश से जो पैसा ये लोग बेवकूफ़ बना के देशवासियों को करोड़ा हजारा जो लूट रखे थे, जो जमा रखे थे, ये लोग आपस में बांट लिए, ये लोग आपस में ले लिए। इसलिए जो वहाँ का जो चेयरमैन जो कमेटी का था स्वामी गुनन क्या नाम आ रहे थे कि भाई नामा मुंह पे नहीं आते मेरे को ये लोगों के लेना नहीं आता। तो स्वामी ने नोटिस भेज दिया और इनको वार्न कर दिया, इनको बोल दिया सारी चीज़ें लाके वापस कर दो, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं तो हम कोर्ट को चले जाएंगे, तुम्हारे ऊपर एक्शन लेंगे बोल के बता दिया। अभी किसको शाह को इतने हाथा है, पहले उसके इतने पाँव है, पहले हड्डियों के कैंसर पे मुब्तला है, बोले पहले ही हड्डियों के कैंसर पे मुब्तला है, कीड़े खा रहे उसके अंदर से हड्डियों को, उसका इलाज नहीं है, लाइलाज है। जो चल रही है सांस, ये एक इबरत के लिए दी हुई है सांस हमारे अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त ने, ताकि देखे जो गलत करने वालों के साथ क्या सुलूक होता है। उनको दुनिया में भी दिखाया जाता है, फिर ऊपर भी दिखाया जाता है, खाक में मिलने के बाद भी दिखाया जाता है, समझे ना। तो ये दिखाया जा रहा उनको। तो खैर दूसरी चीज़, कल आप लोगों ने ये भी देखा, जो गोदी मीडिया, जो आतंकी मीडिया, जो नस्ल हराम मीडिया है, ये बलात्कारी मीडिया, ये हक के नहीं धोने वाली मीडिया, एक नया आतंक मचाई हुई है। वर्ल्ड रिकॉर्ड, आलमी रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो मेरा ये गोदी मीडिया से, इन बलात्कारियों से ये मेरा सवाल है, हमारे देश के अलावा दुनिया में सारे आलम में, वर्ल्ड में कहाँ पे दिए जलाए जाते हैं, पहले ये साबित कर दो। हाँ है गैर मुस्लिम कहीं पे भी, अमेरिका में हो, यूके में हो, रशिया में हो, जापान में हो, चाइना में हो, कहीं पे भी हो, वो अपने घर के अंदर एक आध जला लेते हैं। ये मेरे को साबित करके बता दो। कोई भी 50 दिए भी एक साथ कोई जलाता है तो मेरे को साबित करके बता दो, मैं सोशल मीडिया छोड़ देता हूँ, मैं सोशल मीडिया छोड़ देता हूँ। फर्स्ट वन। दूसरी चीज, ये लोग इससे पहले 4.5 लाख जलाए थे, कहते आलमी रिकॉर्ड, यानी खुद जला के खुद आलमी रिकॉर्ड बना ले रहे लोग। अब के 5.5 लाख, 5,50,000 जलाए गए थे, अयोध्या में दिए, एक आलमी रिकॉर्ड बना दिए, कहते वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए। अरे भाई इनके पास कुछ भी नहीं है भाई बताने के लिए, बोलने के लिए। इनका काम है देशवासियों को परेशान करना, भक्तों को खुश करना, गोदी मीडिया के अल्लाह भरा कर आरएसएस के पिछवाड़ों को धोना, उनकी गाते रहना, उनकी बोलते रहना, चाहे बात कितनी भी गलत हो, इनको रोकने और टोकने की पाबंदी कोई कर ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पे देखे, गोस्वामी बड़ा चीखता था बैठ के, पूछता है भारत। जब दिए पिछवाड़े में हाथ दे के कुत्तों की गाड़ी में इनको भेजे, गले में कुत्ते का पट्टा डाले, लेके जाके मुसल कशी भी इनके साथ, और इनको लंगे 127 टॉयलेटें धुलाए। जब नहीं पूछा भारत, उसके बाद गैर जरूरी फिर सुप्रीम कोर्ट गलत फैसला करा, जबकि अदालतें बंद है, सुप्रीम कोर्ट बंद है।
हाँ, अगर से ऐसे कोई इमरजेंसी केसेस है, फांसी के केसेस है, या कोई बड़ा मसला कोई हो गया, तो घर बैठे भी वो लोग जजें एक बेंच रखकर फैसला दे सकते। ये बेल का वेल का तो पहली बार सुने भाई। ऐसा अगर से बेल किसी को देना है तो 2097 पड़े हुए केसेस, लेकिन ये सुअर को, क्योंकि वो ही नस्लों के है, ये वो ही कीड़े हैं, वो ही आतंकी है, इसलिए कुछ भी कर सकते। खैर, बहरहाल गोस्वामी को छोड़े, इसकी अस्थि जब लेके जा रहे जेल से, अस्थि छोड़ के ऊपर निकल के हाथ बता रहा, 50 रुपए के टट्टुओं को लेके आ लिए किराए के, वो देखने के लिए, दिखाने के लिए। अरे तुम कुछ भी दिखा लो रे, तुम्हारी औकात वही है जो गटर में जो बहती, जो कीड़े बहते हैं ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम जो ईमानदार सेकुलर सोच रखने वाले देशवासी है ना, तुम उनकी टट्टी खाने की औकात नहीं है, तुम उनकी जूती की धूल है। समझ गया? अरे गोस्वामी, हमारा मकसद एक ही था, हमारा जिद एक ही थी कि तेरे को तेरी औकात दिखाए। हमारा चाहे तेरे को 4 दिन जेल में रखे, 3 दिन जेल में रखे, 1 दिन रखे या 1 घंटा रखे, हम हमारे मकसद में कामयाब हो गए। तेरे घर में घुस के, तेरे लिंडियों के सामने पिछवाड़ में हाथ दे के कुत्तों की गाड़ी में जेल को भेजे। भला तेरे को रखे 4-5 दिन, 1 हफ्ता, अगर से 1 घंटा भी रखे करते तो हम जीत गए। यहाँ पे तेरी औकात तेरे को दिखा दिए। बोल, मुसल कसे नहीं कसे गोस्वामी, बवासरी के तो हगा नहीं हगा, टॉयलेटा धुलाए रे धुलाए तेरे से रे गोस्वामी। अरे खबीस, अरे कुत्ते, तेरी यही औकात थी जो तेरे को मिली। तेरी औकात क्या है तेरे को पता चल गया। तीसरी आता हूं भाई, हमारा फेकू जो है सो आज टीवी पे बयान दिए, उन्होंने पूरे देशवासियों से खिताब करे, विश करे, उन्होंने ठीक है, विश करे, बहुत अच्छा करे। उसके बाद फेंकना ये चालू करे इन्हों के, जहां पे भी देश के बाहर कोई भी देश हमारा भारतीय है तो उनको इज्जत की नजर से देख रहे कहते। उन्होंने जो बोले वो बता रहा हूं, कहां पे इज्जत की नजर से देख रहे हैं। कितना झूठ बोल रहा है इन्हें, कितना फेंक रहा है इन्हें, कितना फेंकेगा इन्हें। पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया इन्हें फेंकने में, अब फिर फेंक रहा, फिर मुतासिर कर रहा, भक्तों को खुश करने के लिए मुबारकबाद दिया, चल ठीक है। लेकिन इसमें इन्हें क्या करा? इन 7.5 सालों में देशवासियों के लिए क्या करा? बलात्कारी आम हो गई, मासूम बच्चियों की इज्जतें लूटे जा रही, आम हो गया। हर आश्रम में ज्यादती हो रही औरतों के साथ, आम हो गया। देश बेरोजगारी से मर रहा देशवासी, आम हो गया। भाई अब मैं क्या बोलूं भाई, मेरा फिर गया तो मैं निकल गया, अपनी आबा से निकल गया तो फिर आल मटर, लालम लाल, खूनम खून। अबू फैसल जब निकल जाते तो फिर रुकना मुश्किल हो जाता। मगर इन्हें जो झूठ जो बता रहा है, और एक बात ये बोला उन्हें, देश के बाहर अगर से इतनी अहमियत बढ़ गई कहते, इतनी इज्जत बढ़ गई कहते, इतने पावर्स आ गए कहते, कोई भी जैसा हमारा देश का नाम लिए तो कोई भी इज्जत दे रहा कहते। जबकि कितना झूठ बोल रहा आप लोगों को खुद पता है। सारे आरएसएस के ऊपर पाबंदी आयद हो गई, मिडिल ईस्ट से, यूरोप से, आप लोग जानते हैं। जीसीसी जितनी इज्जत देता है उतना बुरा धुतकार लगाई इसको। ओआईसी ने पाबंदी आयद कर दी, यूएनसीसी ने धुतकार लगा रही इसको, पाबंदी आयद कर दी भी है, कुछ चीज़ों पे बैंड कर दिया गया। इंटरनेशनल कोर्ट के सामने ये लोग जलील हो गए। सारे हमारे देश के उसकी इज्जत खाक में मिला दी इंटरनेशनल कोर्ट में। झूठ पे झूठ बोलता रहा, इन्हें रीओपन करता हूँ, बल्कि आखिरी में जो तारीख दिए थे नहीं करने से इंटरनेशनल कोर्ट में खुद ब खुद रीओपन हो गया। 13 नवंबर को डेट दी गई थी, इन्हों साबित करने का वक्त दिया गया था कि तुम्हारे पास जो प्रूफ है बताओ कि बाबरी मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाए थे बाबर आजम ने, शहंशाह बाबर ने, तो वे साबित करने के लिए इनके पास हैच ने तो देते कहां से। इन्हों झूठ देश में बोल सकते, देश के बाहर बोले तो पिछवाड़े फूटते इनके।
नहीं दिए, इसलिए अपना वो फैसला उसने उठाकर रख दिया 1 से 6 दिसंबर के दरमियान देने के लिए। उसकी वजह भी ये बताऊं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बहरीन के शेख खलीफा का इंतकाल हो गया, तो सारा OIC यहाँ पे उनकी मैयत में, उनके जनाजे में शिरकत करा, सारा GCC इसमें बिजी हो गया, तो इनको सांस लेने का कुछ वक्त मिला। लेकिन ये बदल नहीं सकता, ये लोग, आप तो अच्छी तरह जानते हैं, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। तो इन्हों कामयाब किस में हुए बताइए? अयोध्या में घोटाला कर दिए, 1000 करोड़ देशवासियों के मार दिए। अब तंग आके स्वामी कोर्ट को चले जा रहा और इसको एक नोटिस भेज दिया, जो हड्डियों में कैंसर जिसको है, जिसकी कीड़ों की बीमारी जिसको है, इतने हाथा इतने पावा भुज्जा इतना है, पहचान लिए होंगे आप, उन्हें भी शामिल है उसमें, उसका बेटा भी शामिल है। अरे भाई, सिर्फ ये लोग अपने लिए कर लिए, देशवासियों को ठेका दिखाए इन्हों, फिर भी आके झूठी शान, झूठी वाहवाही, झूठी बयानबाजी, झूठे वादा अभी भी कर रहे। लेकिन भक्तों के अलावा सारा देशवासी जाग चुका है कि हमारी उल्टी गंगा बह रही, हमारे पास कुछ नहीं रहा, हम सिर्फ झूठ में जी रहे, उन्हें फेंक रहा, हम सुन रहे। अब ऐसा हो गया, फेंक भी उसका आप संभाल नहीं सक रहे, भक्ते भी हजम नहीं कर सक रहे। तो बहरहाल आप लोगों को साफ अल्फाजों में यही कह दूं, इन्हें फेंकते रहता, फेंकने दो इसको, जो हमको जो कार्रवाइयाँ करने हैं बराबर कर रहे हैं। और रही बात ये गोदी मीडिया जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो बात करी, दिए इनके जला रहे इन्हों। आप एक मुल्क ऐसा बता दो मेरे को, कहीं दूसरे मुल्क में 50 दिए भी एक साथ रख के जलाते हैं क्या? सारी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, पूरे वर्ल्ड मुमालिक की बात कर रहा हूं मैं, जितने वर्ल्ड में जितने मुमालिक आते उतों पे मेरा चैलेंज है। तो इन्हों मुकाबला करे किससे जो रिकॉर्ड बना है इन्हों। अरे भाई, कितना गुमराह करेंगे, इनके पास कुछ नहीं है भाई, सिर्फ ये क्या है मालूम, पिछवाड़ों में से बवासीरी लग रही इनको, वो मुंह में से गिर रहा है इनके, वो पोक्के को जो सो गंदगी बड़ली बोल के बंद कर रही तो मुंह में से गिरा रही। तो ये जहर और फेक के अलावा कुछ नहीं है। मेरे को साबित करके बता दो, हमारे देश के अलावा कहीं दुनिया में कोई 50 दिए भी जलाते हैं क्या? कोई है भी? लोग तो अपने घरों में जलाते हैं, अपने घरों में मनाते हैं, मनाने दो उनको। लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, आलमी रिकॉर्ड बना दिया। इससे पहले 4.5 लाख बना के आलमी रिकॉर्ड बनाए थे जला के, अब 5.5 लाख बना के जला के आलमी रिकॉर्ड बनाए। अपना रिकॉर्ड पर ही तोड़ ले रहे, अपने अलावा कहीं भी नहीं जलाते। लेकिन ये गोदी मीडिया के पास कुछ भी नहीं रहता भगने के लिए, इसलिए ये उल्टे रंगोट उल्टी नैया को बहाते इनकी ये औकात है। और रे दियोगन, कल जो गुस्ताखी करा, बाज आ जा, नहीं तो तेरी नस्ल कशी के लिए टाइम नहीं लगता। ये रगे स्टूडियो में घुस के खींच लेते, मुसलमानों को या इस्लाम के बारे में गलत बात करेगा। अरे गंदे बींच, अरे गंदे जानवर, इससे पहले तूने ख्वाजा गरीबन नवाज की शान में गुस्ताखी किया था, माफिया चाह, लेकिन माफ अभी भी नहीं करी हमारी अवाम। कल जो हमारे बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की शान में जो गुस्ताखी करा, ये अच्छा करा, जल्दी ट्वीट डिलीट कर दिया और माफी चाह। नहीं तो अरे खबीस के बच्चे, अरे खंजीर की औलाद, तेरे पार्टनर को अर्नब गोस्वामी को कम कसे मुस्तले, उससे ज्यादा मुस्तलों पे बिठाने लगाते, फिर समझ गया ना, बचना नामुमकिन हो जाएगा। घर में से, गटर में से घुस के निकालती हमारी पुलिस, समझ गया? इसलिए सावधान हो जा, बाज आ जा रहे सुअर के बच्चे, अरे RSS आतंकी, अरे गटर की ग़िज़ा खाने वाले सुअर, बाज आ जाओ। चलो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपने देश में अमन अमान बनाए रखो। इंशाअल्लाह ताला देश की बेरोज़गारी भी ख़त्म होगी, क्योंकि हमारे रज्जब तैयब उर्दगान मर्द मुजाहिद, अब मर्द मुजाहिद इसलिए बोल रहा हूँ भाई, उनको शेर इस्लाम का मैं नाम दिया। अब छोटे छोटे यूट्यूबर पर भी जो है सो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं जो है थोड़ा सा उनका अब नाम रख ही कर दिया मैं, अब उनका नाम मर्द मुजाहिद रखेंगे अपन, क्योंकि एक ऐसे मेहरबान शख्स है वो,
जितनी तारीफ़ की जाए उनकी कम है। और उन्होंने कल के अपने बयान में ये चीज़ भी बता दी, CAA, NPR, NRC हम इसके ख़िलाफ़ है, हम ये होने नहीं देंगे। हम वहाँ के मुसलमानों के साथ है, वहाँ के दलितों के साथ है, वहाँ के इंसानों के साथ है जो इंसानियत की सोच रखता है, साथ है। और रही बात जो गुर्बत फैले हुई है हमारे पास, जो बेरोज़गारी फैले हुई है, उसके लिए उन्होंने कुछ स्कीमें बनाए हैं इंशाअल्लाह, जो बहुत जल्द पाए तकमील करेंगे। तो उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिए, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा कीजिए। इजाज़त चाहता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम।